हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंपनी लॉ में कंपनी प्रवर्तक का अर्थ, कंपनी प्रवर्तक के अधिकार व कंपनी प्रवर्तक के कर्तव्यों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो हम जानते हैं कंपनी प्रवर्तक कौन होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है तथा जो कंपनी के निर्माण से पूर्व उसकी समस्त क्रियाओं का उत्तरदायी अपने ऊपर लेता है, उसे कंपनी प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी के निर्माण में प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है जो एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य करे, कंपनी का निर्माण एवं संचालन करता है। ठीक, आप लोग जानते हैं, हम साधारण शब्दों में कहें कि मान लीजिए मैं एक कंपनी डीके लिमिटेड बनाना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में डीके लिमिटेड में क्या होगा, मैं किसी का चीज़ का निर्माण करूँगा। यानी कि मान लीजिए मैं एक निर्माण करना चाहता हूँ, जूते की कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि जूता का जो रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा माल है, मैं कहाँ से खरीदूँगा, उसकी जो मशीन है जूता बनाने की वो कहाँ से खरीदूँगा, उसका ब्रांड मैंने डीके रख दिया, वो ब्रांड को कैसे मार्केट में लेके आऊँगा, उसको बाज़ार में किस तरीके से बेचूँगा, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर उत्तरदायित्व हैं। और मैंने इन सब चीज़ें कर ली, मैंने कंपनी का निर्माण कर लिया, जूता भी बना रहा हूँ, जूते को बेच भी रहा हूँ, तो जो व्यक्ति मुख्य है उसे कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक, अब ड्रगल के अनुसार प्रवर्तक जो परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं। ड्रगल के अनुसार प्रवर्तक एक व्यक्ति है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण करता है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई करता है। सर फ्रांसिस पायर के अनुसार एक व्यक्ति जो कंपनी के निर्माण के योजना करना बनाता है, सीमा नियम एवं अंतर नियम बनाता है, पंजीयन कराता है या प्रथम संचालकों की खोज करता है, प्रारंभिक अनुबंध तथा प्रविवरण की शर्तें निर्धारित करता है, प्रवरण का विज्ञापन एवं प्रचलन तथा पूंजी निर्गमन व्यवस्था करता है, प्रवर्तक कहलाता है। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि प्रवर्तक कौन होता है। इस डेफिनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी कि कंपनी का जो प्रवर्तक है वो क्या करता है, वह योजना बनाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वह मतलब प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद जो सीमा नियम है या अंतर नियम है वो बनाता है। उसके बाद वो जो संचालक हैं, मान लो कंपनी बड़ी है तो वो चाहता है कि मैं कंपनी के डायरेक्टर या संचालक नियुक्त करूं, तो वो उनकी खोज करता है। और जो उसे अंश निर्गमन करने हैं, पूंजी इकट्ठा करने के लिए, तो अंश निर्गमन करने के लिए प्रवरण तैयार करता है, अंश निर्गमन करता है। तो ये सारा काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या कहेंगे, प्रवर्तक की संज्ञा देंगे। क्लियर? प्रवर्तकों के कार्य, तो जो प्रवर्तक के कार्य हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रवर्तक का कार्य है वह है कंपनी की स्थापना का विचार करना। तो पहला जो काम है वो क्या है कि कंपनी की जो स्थापना है उस पर विचार करना कि कंपनी किस चीज़ की कंपनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो मैंने कहा कि मैं डीके लिमिटेड बनाना चाहता हूँ, शूज़ बनाना चाहता हूँ, जूते बनाना चाहता हूँ। तो उसकी स्थापना का विचार अपने मन में लेकर आया। उस विचार को मैंने सार्थकता देने के लिए, उसकी स्थापना के लिए एक रूपरेखा, स्ट्रक्चर तैयार करा। तो ये काम किसका था, प्रवर्तक का यही काम होता है। ठीक है।
उसके उपरांत हम देखेंगे संचालकों की खोज एवं चुनाव करना। वो देखता है कि मेरी कंपनी बहुत आगे जाएगी और मैं अपनी कंपनी में मेरे साथ और भी व्यक्ति जो होशियार हैं, जो कंपनी को चला सकते हैं, उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, उनकी खोज करता है। वो उसके कोई भी हो सकता है, संचालक उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके कोई बाहर का व्यक्ति होता है और बाहर का व्यक्ति होता है तो उनका चुनाव करेगा कि वो किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर? तो जो संचालक होते हैं उनकी खोज करता है और उनका चुनाव भी करता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है, इसमें ये होगा कि संचालकों की खोज। उसके बाद आ जाता है हमारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त करता है, यानी कि उसके दिमाग में कोई काम आ गया और उस काम में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए वो क्या करता है, विशेषज्ञों की खोज करता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी सोच लिया डीके लिमिटेड बनानी है, मान लो इससे संबंधित पहले से ही कोई कंपनी है डीके लिमिटेड, तो क्या है, मैं विशेषज्ञों से राय लूँगा कि भाई मेरे जो कंपनी है उसकी कंपनी के नाम के सामने सेम हो रही है, तो मैं क्या करूँ, वही कंपनी कैसे करूँगा। तो वो मुझे कोई सलाह देंगे कि भाई ऐसा करके आप अपने डीके लिमिटेड चला सकते हैं। वो कह सकते हैं डबल डी को डी ही बोलना है आपको। जैसे आपने देखा होगा कि स्टारबक्स जो कॉफ़ी है, स्टारबक्स जो कॉफ़ी है देश में विदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके नाम पर हमारे भारतीयों ने क्या करा, सरदार बग कॉफ़ी शुरू करी है। तो सरदार बग और स्टारबक्स दोनों ही लगभग सेम है, सेम लोगो हैं, दोनों अलग अलग हो गई मगर काम एक ही करती हैं। तो इसी तरीके से क्या कोई भी समस्या ना आए उसके लिए वो क्या करते हैं, वैधानिक प्रावधान करते हैं, विशेषज्ञों से रिपोर्ट लेते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद आ जाता है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम, प्रधान कार्यालय का स्थान, कंपनी के उद्देश्य, पूंजी की मात्रा, अभिगोपन के साथ अनुबंध करना। कहने का तात्पर्य हुआ कि कंपनी का नाम डिसाइड हो गया, कोई विशेषज्ञों ने बता दिया इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम हमने डिसाइड कर लिया। अब उसका प्रधान कार्यालय कहाँ होगा, भाई प्रधान कार्यालय मतलब मुख्य ऑफिस कहाँ होगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का नाम आपने सुना होगा, आपको लगता होगा ये पंजाब की बैंक है, मगर इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो इसी तरीके से क्या है, हमें अपने कार्यालय के स्थान देखना होगा, भाई हमारा जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ बनेगा, चंदौसी में बनेगा, मुरादाबाद में बनेगा, बरेली में बनेगा, बिसौली में बनेगा। तो उसका मुख्य ऑफिस कहाँ होगा, उसके जो सब ऑफिस कहाँ खुलेंगे, तो ये चीज़ें भी क्या इसके हाथ में होती हैं, प्रवर्तक के हाथ में होती हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे कंपनी के उद्देश्य। कंपनी के उद्देश्य कैसे होंगे, उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि भैया हमने कंपनी बनाई, तैयार कर ली, उसके एम्स होंगे कि भाई हमें इस कंपनी को 1 साल में यहाँ से यहाँ तक लेके आना है और सबको सस्ते जूते उपलब्ध कराने हैं। जो ब्रांडेड के जूते हैं उनसे ब्रांड तो हो मगर वो क्या हो, सस्ते हों। ठीक, तो उस तरीके से वो काम कर सकते हैं। क्लियर? तो कंपनी को इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत अति आवश्यक होती हैं। कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए कि भाई हमारे कंपनी के डिसाइड कर लिया, तो उनको निर्धारण करना भी कंपनी प्रवर्तक का काम होता है। उसके बाद है पूंजी मात्रा, यानी कि कितनी पूंजी हमें इकट्ठी करनी है और कहाँ कहाँ से हमें पूंजी इकट्ठी करनी है। तो इसकी भी जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, कंपनी का प्रवर्तक डिसाइड करेगा। यानी कि कंपनी का जो प्रवर्तक है वो कहेगा कि भाई शेयर इशू करने हैं, एडवेंचर इशू करने हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से कितना पैसा फंड इकट्ठा करना है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के प्रवर्तक होगा। अब मान लीजिए हमें कंपनी के प्रवर्तक शेयर इशू कर रहा है, तो उसने क्या काम किया, अभिगोपक यानी जो शेयर खरीदने वाले हैं, खरीदवाने के लिए ब्रोकरों को कितना वो काम मतलब उनका कितना खर्चा आएगा, तो वो वहाँ से भी वो चीज़ सीख सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को भी वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंपनी के लिए कानूनी सलाहकार, बैंकर्स, दलाल
अंकेक्षक का चयन करना, यानी कि कंपनी का जो कानूनी सलाहकार होगा, मतलब कहा जाए फाइनेंशियल जैसे एडवाइज़र होते हैं, कानूनी लीगल एडवाइज़र, चाहे हम वो वकील रख सकते हैं या फिर वो वकील तो होगा ही, कानूनी रूप पर वैधानिक रूप से जानकारी रखने वाला होगा, उसे नियुक्त करना, या बैंकर्स मतलब जिससे हमें पैसे इकट्ठा करने होते हैं उनको ध्यान में रखना, बैंकर्स दलालों को ध्यान में रखना और दलाल को ढूंढना या उससे बात करना, ये भी प्रवर्तक का काम है। और अंकेक्षक मतलब क्या है, ऑडिटिंग, कंपनी बनी है तो कंपनी को ऑडिटिंग भी होगी, तो उस ऑडिटिंग करने के लिए अंकेक्षण की भी नियुक्ति करना भी प्रवर्तक का कार्य है। क्लियर। उसके बाद है पार्षद सीमा नियम और सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम तैयार करना व रजिस्टर के यहाँ फाइल कराना। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कंपनी में क्या होते हैं, दो ही मुख्य चीज़ होती हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो इनको बनाकर उसे कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करना। ठीक। उसके बाद है कंपनी का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जब हम उसे जमा कर देंगे तो उससे कंपनी का प्रमाण पत्र हो जाएगा। कंपनी का प्रविवरण प्रकाशित करना, जब हम शेयर बेचेंगे तो प्रविवरण प्रकाशित कर देंगे, छपवा देंगे किसी भी न्यूज़पेपर में। पूंजी के निर्गमन संबंधित प्रबंध करना, पूंजी किस तरीके से प्रबंध करी जाएगा, यदि चालू व्यवसाय क्रय करना है तो किस तरीके से क्रय किया जाएगा, उससे बातचीत करना। विक्रेता प्रबंध अभिकर्ता या अभिगोपक आदि से अनुबंध करना, यानी कि जो अभिकर्ता वो एजेंट हैं या अभिगोपक है उनसे अनुबंध करना। रजिस्ट्रार से व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र लेना, जो हमारे हमने जो मतलब प्रमाण पत्र जमा करे उनसे रजिस्ट्रार से व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र लेना और प्रारंभिक व्यय का भुगतान करना, ये भी प्रवर्तक के कार्य हैं। उसके बाद आ जाता है प्रारंभिक व्यय का भुगतान करना, विवरण पत्र को प्रकाशित एवं विज्ञापन का प्रबंध करना, कंपनी के व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की नियुक्त करना, न्यूनतम अभिदान की व्यवस्था करना और अंशवार ऋण पत्रों का आवंटन करना। इसके बाद आ जाते हैं प्रवर्तकों के अधिकार और कर्तव्य। तो प्रवर्तक के जो अधिकार हैं, प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार है, भाई जो अपने बात को जो संचालक होंगे उनसे प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार है। सह प्रवर्तक उसको आनुपातिक राशि पाने का अधिकार है, जो सहायता करने वाला प्रवर्तक था उसे भी सहायक अनुराशि पाने का अधिकार है। पारिश्रमिक पाने का अधिकार मतलब जो उसने मेहनत करी उसको भी पाने का अधिकार है। उसके बाद उसके कर्तव्य हैं, सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करना, जो भी तथ्य हैं उन्हें प्रकट करना, जो भी उससे संबंधित कंपनी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें दिखाना। विश्वास आश्रित संबंध बनाए रखना, यानी कि जो भी हमने संबंध बनाए हैं वो हमेशा बनाए रखें। निजी संपत्ति बेचकर लाभ न कमाना, सही है, निजी संपत्ति बेचकर लाभ न कमाना और जानकारी गुप्त न रखना। थैंक यू सो मच।